हेलो एवरीवन, वेलकम इन डिजी गेम। आज हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जहां पर हम दो कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज इथेनॉल एंड सेकेंड वन इज इथेनोइक एसिड। तो आज हम पहले बात करेंगे इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका C2H5OH। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। आई कैन राइट इन दिस फॉर्म CH3CH2OH। क्या लिखेंगे उसको मैं? CH3CH2OH। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, जिससे हम इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं। नंबर 2 जो है आपका, जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है? रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, या मैं कहूँगा 298 केल्विन। क्या कहूँगा उसको मैं? 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इथेनॉल होता है वो क्या होता है आपका? लिक्विड। दैट मीन्स कि जो एल्कोहल होगा इथेनॉल, वो क्या होगा? लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर्स। राइट। नंबर 3 जो इसका पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 357 केल्विन। कितना होता है? 357 केल्विन। राइट। नंबर 4 पॉइंट जो इसका है वो इट इज द सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है ये? पानी के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास एक बीकर में एल्कोहल है, इथेनॉल है। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर क्या लिया? इथेनॉल लिया। अगर मैंने इसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया, तो ये वाटर क्या होता है? दोनों ही क्या होता है? इथेनॉल वाटर के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल हो जाता है। तभी तो लोग जो ड्रिंक्स पीते हैं ना, क्योंकि अगर जो पैक बनाते हैं लोग, क्या होता है कि एक ग्लास में लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं एंड देन सम वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या होता है इसके अंदर? सॉल्युबल हो जाता है, तभी तो लोग पीते हैं। अगर ये वाटर सॉल्युबल ना हुआ तो कैसे पीते सब? ठीक है, इसीलिए ये जो अल्कोहल है इथेनॉल, ये वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ओके। नंबर 5 पॉइंट जो है, इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। दैट मीन्स व्हाट? कि जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स है, जैसे कोई भी टाइप का है, उसमें क्या होता है? एल्कोहल प्रेजेंट होता है। कौन सा एल्कोहल? इथेनॉल। ठीक है, जो सारे एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, अलग टाइप के आते हैं, रम है, बियर है, ये सब इसमें क्या होते हैं? एल्कोहल्स होते हैं। अब एल्कोहल में कौन सा होता है प्रेजेंट? इथेनॉल। दैट मीन्स कि जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसके अंदर क्या होता है? इथेनॉल क्या है? हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है। ओके, सभी टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल प्रेजेंट होते हैं। ओके। नंबर 6 पॉइंट जो है, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। कौन से मेडिसिन में? लाइक टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स। जितने भी टॉनिक्स हैं, जितने भी सिरप हैं, उसमें क्या होता है? इथेनॉल यूज होता है एज ए मेडिसिन। राइट। तो पहला पॉइंट कौन सा? फॉर्मूला कौन सा है इसका? C2H5। नंबर 2 कौन सा? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड नंबर 3 पॉइंट कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। नंबर 4 पॉइंट कौन सा? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। नंबर 5 पॉइंट कौन सा? इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। नंबर लास्ट पॉइंट कौन सा? ये एज अ टिंक्चर, आयोडीन एंड कफ सिरप एंड मेंटोनिक्स में यूज होते हैं। कौन? इथेनॉल। ओके, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जहां पर पहले बात करेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एल्कोहल, जब भी कोई एल्कोहल है, जिसमें एग्जांपल हूं CH3CH2OH एंड प्लस सोडियम। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने? इथेनॉल है। इथेनॉल प्लस सोडियम क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पे कि ये सोडियम है, ओके, और यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोजन है। तो ये सोडियम क्या करेगा? H को रिप्लेस करेगा। क्या बनेगा? CH3CH2ONA। क्या बनेगा? CH3CH2ONA, और बाहर क्या निकलेगा? H। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो H2 के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 टाइम। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 2 टाइम। यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे H2। राइट। तो when alcohol like ethanol react with sodium to form sodium ethoxide. Right.
क्या इसका नाम है, सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। नंबर 2 इज when I heat in the presence of concentrated H2SO4, ठीक है, जब भी मैंने इस अल्कोहल को करवाया रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या होता है, ये जो H2SO4 है इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है ये, इट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है, एजेंट कि किसी भी मॉलिक्यूल में से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, वो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां पे देख पा रहे हो, क्या इसको ऐसा लिखूं मैं, दिस इज CH3, दिस इज CH एंड दिस इज OH, ओके, दिस इज द CH3 एंड दिस इज OH। इसको ऐसे लिख दूं मैं CH2 एंड OH एंड यहाँ पे CH2OH, इस तरह से लिखूं मैं। तो ये क्या करेगा, H2SO4 क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल में से इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल में से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, तो क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विथ एन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू फॉर्म द एल्कीन एंड H2O मॉलिक्यूल। ओके, जब मैंने अल्कोहल को, अब देखो अल्कोहल के अंदर क्या है, पानी मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, H2SO4 इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट है ये कि इसके अंदर से पानी के मॉलिक्यूल को ये तुरंत बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसलिए जब भी H2SO4 अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो, अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारे हाथ पे क्या होता है, मॉइस्चर है, हमारी स्किन पे क्या होती है, वाटर के मॉलिक्यूल मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यह क्या करता है, H2SO4 जैसे हमारे हाथ पे गिरता है उसमें तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है और तुरंत हमारी स्पॉट, ब्लैक स्पॉट बना जाता है, इसलिए इतना खतरनाक है। ओके, तो पहला कौन सा देखा हमने, रिएक्शन विथ मेटल लाइक सोडियम, तो अल्कोहल प्लस सोडियम क्या बना, CH3CH2ONA, सोडियम ये प्लस ये नेगेटिव, सोडियम इथोक्साइड आयन, सोडियम इथोक्साइड एंड H2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस बाहर निकलेगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ H2 गैस क्यों बाहर निकला, जैसे मैंने बताया था आपको कि व्हेन एन मेटल एंड एसिड, जब भी एक एसिड प्लस कोई मेटल हो तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ये क्या आपका मेटल है और ये बिहेव करेगा एज ए एसिड। क्यों ऐसे बिहेव करेगा ये, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि CH3 मॉलिक्यूल के अंदर CH3 CH2 ये OH है, तो ये H+ को रिलीज कर सकता है, कौन, ये अल्कोहल। इसीलिए अल्कोहल क्या होता है, एज ए एसिड बिहेव यहाँ पे करता है। और यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन क्या, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कहाँ देगा, H को दे देगा ये। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, अल्कोहल प्लस सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नंबर 2 इज हियर अल्कोहल प्लस concentrated H2SO4 to form alkene and water, ethanol plus concentrated H2SO4 to form alkene and water, right? So this is the alcohols। अल्कोहल में कौन सा पढ़ा हमने, इथेनॉल, जिसके 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट और यहाँ पे इसके केमिकल रिएक्शन है। ओके, आगे देखिए हम इथेनोइक एसिड। नंबर 2 इज विनेगर के फॉर्म में, जैसे कि ये एसिड इज एज ए नोन एज विनेगर। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज CH3COOH। क्या होता है इसका नाम, एसिटिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, एसिटिक एसिड एज अ कॉमन नेम। ये क्या होता है इसका कॉमन नेम। IPAC नेम क्या होता है इसका, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या होता है इसका नाम, इथेनोइक एसिड। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आपका 290 केल्विन, कितना है 290 केल्विन। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना इसका है 290 केल्विन। ओके, प्योर जो अगर बात करूं मैं, हमारे पास अगर प्योर एसिटिक एसिड है, प्योर एसिटिक एसिड, अगर हमारे पास प्योर एसिटिक एसिड है तो उसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। If we have pure acetic acid, that is known as the glacial acetic acid. Okay, so इथेनोइक एसिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH एंड विनेगर, ये कहाँ होता है, विनेगर में होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 298 केल्विन। एंड प्योर एसिडिक एसिड हो उसे कहते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। आगे हम देखें केमिकल
रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अच्छा एक बात और यहाँ पे कि जो इथेनोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फॉर्म में, COOH, COOH, राइट। अब हम पहला पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड में जो फर्स्ट रिएक्शन हमारा है वो है आपका एसिडिक एसिड CH3 COOH and plus Na। If I take CH3 COOH and Na क्या बनेगा बताओ। अब यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, बिहेव करेगा एज अ मेटल। तो ये मेटल तो है ही, सोडियम प्लस इथेनोइक एसिड टू फॉर्म CH3 COO Na एंड प्लस H2 गैस विल रिमूव। ठीक है, H2 गैस यहाँ पे क्या होगा, क्या बनेगा, CH3 COO Na प्लस H2, इसको बोलूंगा मैं सोडियम इथेनोएट। क्या बोलूंगा मैं, सोडियम इथेनोएट, राइट। क्या उसको बोलूंगा मैं, सोडियम इथेनोएट प्लस H2 गैस विल रिमूव। नंबर 2 इज रिएक्शन हियर, नंबर 2 इज इफ आई टेक CH3 COOH प्लस NaOH, NaOH। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये बेस है और ये क्या आपका एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड के रूप में बिहेव करता है। कैसे देखें, जैसे मेरे पास ये CH3 है एंड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH है। तो इसके पास ये जो H है वो इजीली बाहर निकाल सकता है, इजीली बाहर निकाल देगा। और क्या बनाएगा, CH3COO है, दिस इज ए कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या आपका स्टेबल है, ओके। इसलिए H प्लस को बाहर निकालता है, बिहेव करेगा एज अ एसिड। क्या बिहेव करेगा, एज अ एसिड। ठीक है, क्या बिहेव करेगा, एज अ एसिड। और यहाँ पे क्या बिहेव करेगा, एज अ, ये बिहेव अ बेस। तो बेस प्लस एसिड क्या बनेगा, ये बेस है, क्या बाहर निकलेगा OH और क्या बाहर निकलेगा यहाँ से H। एसिड से क्या बाहर निकलता है H और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा OH, क्योंकि ये बेस है। क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O। सेम रिएक्शन सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, राइट। अगर हम नंबर थर्ड की बात करें, जो आपका थर्ड जो रिएक्शन आपका है, अगर मैं लिखूं रिएक्शन विथ एसिडिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बताओ क्या बनेगा। अब यहां बात करूं मैं, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है। बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट। अब इसमें इस कंपाउंड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर Na कैसा होता है, पॉजिटिव, और सारे पार्ट कैसे होते हैं, नेगेटिव। और यहाँ पे ये इस पार्ट में O क्या होता है, नेगेटिव, और H क्या होता है, पॉजिटिव। तो H एंड HCO3 क्या बनाएंगे मिलके, H2O एंड CO2 गैस। तो यहाँ पे ये कंपाउंड और ये क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2 गैस। क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O एंड CO2 गैस। क्योंकि ये बिहेव करेगा एज ए एसिड, ये बिहेव करेगा एज ए बेस, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, और इसके अंदर CO3 मॉलिक्यूल के अंदर से CO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैं, तो फोर रिएक्शन दैट इज CH3COOH एंड प्लस CH3CH2OH क्या बनेगा, टू फॉर्म, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो CH3COO CH2CH3 प्लस H2O, दैट इज एस्टर। ये क्या हमारा एस्टर है, ठीक है, ये क्या हमारा आपका एस्टर है। यहाँ पर ये एसिड एंड बेस क्या बनेगा, दिस इज एसिडिक एसिड, दिस इज अल्कोहल, क्या बनेगा ये एस्टर, एंड क्या बनेगा आपका वाटर। नंबर लास्ट जो आपका रिएक्शन है विच इज इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, CH3COOH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपल, ये का बेस, ये एसिड, क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2, क्या बनेगा, प्लस CO2, राइट। तो पहला आपको कौन सा रिएक्शन यहाँ पे देखा हमने कि CH3 प्लस CH3COOH क्या आपका इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम क्या बना, सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक
ठीक है। जब नंबर 2 रिएक्शन विच इज एसिडिक एसिड प्लस NaOH क्या बना, CH3COONA एंड H2O। यहाँ से OH बाहर निकला, यहाँ से H बाहर निकलेगा, क्या बनेगा आपका CH3COONA एंड यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बाहर निकलेगा H2O। नंबर 3 जो रिएक्शन आपका है वो CH3COOH एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बना CH3COONA और क्या बनेगा H2O एंड CO2। ये बेस एंड एसिड, क्या बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। नंबर 4 रिएक्शन है विच इज एसिड एंड बेस। ये आपका क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड ये क्या अल्कोहल है। व्हेन एन एसिड, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर प्लस वाटर, एस्टर प्लस वाटर, राइट। आगे बात करेंगे हम, लास्ट रिएक्शन है विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा यहाँ पे सोडियम इथेनॉइड प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। आगे देखें हम एस्टरिफिकेशन क्या होता है। एस्टरिफिकेशन इसकी में आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन अगर हम कोई अल्कोहल लें और एसिड लें, अगर मैं यहाँ पे लूँ CH3CH2COOH, ये क्या हमारा है प्रोपेनोइक एसिड है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इथेनोइक एसिड, तो हम लेंगे CH3CH2CH3COOH, दिस इज द इथेनोइक एसिड एंड प्लस लूँ मैं अल्कोहल लाइक CH3CH2OH, दिस इज द इथेनॉल एंड दिस इज द इथेनोइक एसिड, ओके, दिस इज द इथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल, ओके। अगर मैं कोई एसिड लूं लाइक H2SO4 माइल्ड ऑक्सीजन, दिस इज अ माइल्ड नॉट ए स्ट्रॉन्ग, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्या लूं अल्कोहल इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल एंड सम अमाउंट ऑफ एसिड विच इज H2SO4 विच इज अ डाइल्यूट, राइट। तो क्या बनेगा यहाँ पे एसिड एंड प्लस अल्कोहल, क्या बनेगा एस्टर, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा OH, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा आपका H, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3COO एंड फॉर्म CH2CH3 प्लस H2O, क्या बनेगा CH3COO CH2 एंड H2O, दिस इज द एस्टर। ये क्या है एस्टर, ठीक है, ये क्या है हमारा एस्टर। तो व्हेन एन एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच इज एक्ट एज कैटालिस्ट, ये काम करेगा एज ए कैटालिस्ट, ठीक है जी, ये काम करेगा एज ए कैटालिस्ट। आगे क्या बनेगा एस्टर प्लस वाटर। अगर मैं इसको दोबारा से CH3COO CH2CH3 को अगर H2 फिर से क्या बनेगा आपका अल्कोहल एंड एसिड, क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस CH3CH2 एंड OH, दोबारा से थोड़ा सा हीट करने पे, ठीक है। तो इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट मीन्स कि हम एसिड प्लस अल्कोहल से बना लेंगे एस्टर प्लस वाटर एंड दोबारा से इसको थोड़ा सा हीट करो तो क्या मुझे मिल जाएगा एसिडिक एसिड एंड इथेनॉल मुझे दोबारा से मिल जाएगा, दिस इज द एस्टरिफिकेशन, राइट। अगर बात करूं मैं इसी एस्टर को अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, क्या होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर नोन एज द सैपोनिफिकेशन, क्या होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, क्या होता है सैपोनिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, क्या होता है सैपोनिफिकेशन, ओके। जैसे बात करेंगे हम, मेरे पास ये एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल होगा एस्टर का विच इज CH3COO CH2CH3, if I take any alkali that is the NaOH, ठीक है, क्या बनेगा CH3COO Na and plus CH3CH2 and OH,
ठीक है, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कहाँ होता है? सोप में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। यहाँ पर क्या बन रहा है? ये हमारा क्या है? एस्टर है। ये क्या हमारा? एस्टर है। एस्टर क्या लिया मैंने? NaOH, और क्या लिया मैंने यहाँ पे? NaOH क्या बन गया हमारा? CH3COONA। क्या बना? CH3COONA, सोडियम इथेनोएट प्लस एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? इथेनॉल। दिस इज द सैपोनिफिकेशन। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि सोप एंड सोपलेस सॉल्व क्या होता है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।